हाय एवरीवन, वेलकम टू निशु कॉमर्स क्लासेस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। पहले मैं आपको बता दूं कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी को कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। होल्डिंग कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 एंड सब्सिडरी कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और एक बात, होल्डिंग कंपनी को हम यहाँ एच लिमिटेड से डिनोट करेंगे बिकॉज इट स्टार्ट्स विद एच, और सब्सिडरी कंपनी को हम एस लिमिटेड से डिनोट करेंगे। चलो, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। पहले हम ये चार्ट पढ़ेंगे। ये चार्ट बोलता है कि एक सब्सिडरी कंपनी वो है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। ये देखो, ये बोल रहा है सब्सिडरी कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो है कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ये देखो, ये जो चार्ट है ये दो चीज़ें बोलता है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी वो है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है। मीन्स एच लिमिटेड एस लिमिटेड के मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। एच लिमिटेड ने कहा कि इन्हें अपॉइंट कर दो तो उन्हें अपॉइंट कर दिया जाएगा। एच लिमिटेड ने कहा कि इन्हें रिमूव कर दो तो उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा, तो क्या ये पहली बात आपको समझ में आई? हाँ मैम, हमें ये समझ में आ गई। और का यहाँ पे क्या मतलब है? और का मतलब है कि एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो भी चलेगा। और के बाद क्या है? एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद इट्स सब्सिडरी। मैम, इसका मतलब क्या है? ये देखो, अभी मैं समझाती हूँ। ये वाला पॉइंट बोलता है कि होल्डिंग कंपनी हम उसे भी कहते हैं जिसके पास अपनी सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है। मैंने बोला कि होल्डिंग कंपनी हम उसे भी कहते हैं जिसके पास अपनी सब्सिडरी कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है। या तो वो वोटिंग पावर जो 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, या तो ये वोटिंग पावर होल्डिंग के अकेले के पास है, और अकेले अगर उसके बस की बात नहीं है 50% वोटिंग पावर लाना, तो एच लिमिटेड अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी की भी हेल्प ले सकती है। अच्छा मैम, ये तो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आया है। लेट्स सी, अब वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे समझेंगे। देखो, एच लिमिटेड एक कंपनी है और एस लिमिटेड उसकी सब्सिडरी कंपनी है, जिस और इन दोनों को ही एक कंपनी जिसका नाम है घोटाला लिमिटेड बहुत ही पसंद आती है। कहते हैं, वाह यार, ये घोटाला लिमिटेड तो बहुत अच्छी कंपनी है, कितना फास्ट ग्रो कर रही है। एच लिमिटेड ने अपनी सब्सिडरी एस लिमिटेड से बोला कि क्या तुम्हें पता है, मेरे पास ना घोटाला लिमिटेड में 35% वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर कहाँ से आई उसके पास? एच लिमिटेड के पास घोटाला लिमिटेड के शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, तो ये बात सुनते ही एस लिमिटेड ने भी बोला, क्या तुम्हें पता है, मेरे पास भी ना घोटाला लिमिटेड के 25% वोटिंग पावर है। दैट मीन्स इन दोनों के पास, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों के पास मिलाकर घोटाला लिमिटेड में 60% वोटिंग पावर है। मतलब कि मोर देन हाफ, मोर देन 50% वोटिंग पावर है इन दोनों के पास मिलाकर घोटाला लिमिटेड में। तो अब फिर से मैं आपको बताती हूँ वो सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा था। वो बोल रहा था सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ईदर एट इट्स ओन, या तो अकेले, और विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। या तो अकेले होल्डिंग कंपनी के पास 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है सब्सिडरी में, या फिर होल्डिंग कंपनी प्लस उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों में मिलाकर एक कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है। तो जिस कंपनी की वोटिंग पावर है एच लिमिटेड के पास, वो भी उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। या तो एच लिमिटेड के पास, फिर से सुनना ध्यान से,
या तो एच लिमिटेड के पास अकेले ही 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, और अगर अकेले उसके बस की बात नहीं है 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर लाना, तो वो अपनी किसी सब्सिडरी की हेल्प भी ले सकता है। अपनी किसी सब्सिडरी के साथ भी मिलकर दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करता है तो भी चलेगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में एच लिमिटेड और एस लिमिटेड, इन दोनों के पास मिलाकर घोटाला लिमिटेड में 60% से ज़्यादा वोटिंग पावर है। दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर है। तो घोटाला लिमिटेड भी एच लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएगी। अच्छा, अब एक बार फिर से वही चीज़ हम दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ देखो, सब्सिडरी कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वो है अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी exercises or control more than 50% of the voting power either at its own or together with one or more of its subsidiaries। जैसे कि हमारे केस में हुआ था, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड दोनों के पास मिलाकर 60% वोटिंग पावर थी घोटाला लिमिटेड में। तो क्या हुआ, यहाँ पे घोटाला लिमिटेड एच लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई। ओके मैम, तो क्या अब आपको ये सेक्शन समझ में आ गया? हाँ मैम, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम आपको ये सेक्शन समझाते हैं। सब्सिडरी कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, तो मैम एक काम करते हैं, इसे भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। चलो देखो, ये रहा वो केस 1 जो बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी वो है जिसमें होल्डिंग कंपनी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन तय करती है। यहाँ देखो, एच लिमिटेड कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एस लिमिटेड। तो ये था हमारा पहला केस। अब दूसरा केस पढ़ लेते हैं। सब्सिडरी कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और का मतलब है कि एक क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई किया तो भी चलेगा। एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। तो क्या ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया? हाँ मैम, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आप एक एग्जाम्पल बताओ होल्डिंग और सब्सिडरी का। ये देखो मैम, जैसे टाटा ग्रुप है, तो टाटा ग्रुप है होल्डिंग कंपनी और इसकी सब्सिडरी कंपनीज है टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर। वेरी गुड। अब हम देखते हैं कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है। अभी तक तो हमने देखा था सब्सिडरी क्या है। तो होल्डिंग कंपनी बहुत ही छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ये सेक्शन बोलता है कि होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी है। फिर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। ये सेक्शन बोलता है कि होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी कोई सब्सिडरी है, और सब्सिडरी कंपनी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक बार रीड कर लेते हैं इसे। ये देखो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 defines holding company as a company of which other company is a subsidiary company. So guys, that's it for today's class. I hope you liked it. और ऐसी ही classes देखने के लिए subscribe to my channel Nishu Commerce Classes and press like if you enjoyed the video.